जी की पावन स्मृति में देंगे। मैं अतुल खराटे से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो हमारा स्वागत और सम्मान स्वीकार करें। स्वनाथ फाउंडेशन की तरफ से मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँ कि वो अतुल खराटे जी का सम्मान करें। मंच पे जितने भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनको भी आग्रह करें कि वो अतुल जी का स्वागत और सम्मान करें। कॉर्पोरेट जगत में ऐसे लोग कम ही होते हैं जो समाज से ऐसे जुड़ के उनके साथ संपर्क के खड़े रहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। दीक्षित सर आज नहीं आ पाए तो उनकी जगह डॉक्टर सुभाष भोसले आए हैं, जिनको हम स्वनाथ पुरस्कार प्रदान करेंगे। श्री सुभाष भोसले जी को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। मातृछाया का जो कार्यक्रम है खासकर प्रदर्शित करते जो अपने आयु के भी होने के बावजूद वो जिस तरह से समाज में अपना योगदान दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं, वो एक प्रशंसनीय ही नहीं ऐतिहासिक उदाहरण है कि एक व्यक्ति चाहे तो कितना बदलाव। ये एक बहुत अनोखी पहल भी यहाँ पे होने जा रही है आज। मुझे माननीय प्रोफेसर डॉक्टर उज्ज्वला मैडम और हमारी सम्माननीय मंत्री महोदया ने बताया है कि थोड़ा सा इसके बारे में आप सभी को बताएं। ये मातृछाया करके हमारे गोवा में स्थित एक एडॉप्शन सेंटर है, उसको एडॉप्शन सेंटर नहीं बोलेंगे। ये एक बच्चों को सुसंस्कारित माता और पिता का आधार देने वाली एक ऐसी मातृछाया है जो पूरे देश भर में 72 जगह पर फैली हुई, जिन्होंने इतनी बड़ी मिसाल आदर्श संस्था के रूप में प्रस्तुत की है पूरे हमारे देश भर में, भारतवर्ष में। तो मातृछाया के जो संस्थापक है जो है माननीय दीक्षित सर। जो दीक्षित सर अभी उम्र उनकी 82 साल से भी ज्यादा है, 82 प्लस है, लेकिन उनका कमाल का कार्य है। उन्होंने कहा मुझे, हम जब माननीय अतुल खराटे जी ने कहा कि ऑयल टैंक का मैं खुद एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं मेरे पिता के जो स्वर्गीय पिता उनके थे, पिछले 3 साल से हम तय कर रहे थे कि उनको पुरस्कार स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से हमारा माध्यम बनकर किसी को देना था जो बहुत कमाल का काम देश में कर रहे हैं। और मैं ढूंढ रही थी कि ऐसी कौन सी संस्था हो सकती है जहां पर एक मिसाल उन्होंने अपने देश में, भारतवर्ष में प्रस्तुत की है। ऐसी कौन सी संस्था हो सकती है जिनको हमें पुरस्कृत भी करना है, जिन्होंने, जिस संस्थापक ने बहुत बड़ा कार्य भी किया होगा। लेकिन उस समय मुझे मातृछाया में अभी हमारे वहां पर सम्मानित होने का अवसर मिला था। उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्यशाला का और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। तो माननीय दीक्षित सर से जब मैं मिली, वहां पे उनका एक परिषद में इतने बड़े पैमाने पे एडॉप्शन सेंटर्स, सीसीआई यूनिट जो आदर्शवत हुए हैं हमारे देश में, उनकी प्रेरणा से। तो ऐसे व्यक्ति को मिलने के बाद मैंने तय किया और माननीय अतुल जी को कहा कि अतुल जी, मुझे लगता है कि दीक्षित सर ही पात्र उसके हो सकते हैं जहां से स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से मंच पे पहला पुरस्कार देने जा रहे, तो दीक्षित सर को देना चाहिए। उन्होंने कहा, सॉरी, आपका मैं सम्मान करता हूँ, पुरस्कार का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं पुरस्कार नहीं ले सकता।
मैं उसके लिए नहीं, मातृछाया ये हो सकती है जहाँ पे आप पुरस्कार दे सकते हैं। इसलिए हमने तय किया और डॉक्टर सुभाष भोसले जी से बात की और उनको कहा कि आप परिषद में आएंगे तो कृपया इसको स्वीकृत करेंगे। इसलिए ये आज आयोजन है और यहाँ से अभी हर साल माननीय अतुल जी द्वारा उनके स्वर्गीय पिता के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जाएगा ऐसी संस्था को या ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान हमारे अनाथ के संबंध में समाज में दिया है और वो प्रस्तुत किया है। तो मैं बहुत बहुत फिर से एक बार आप माननीय अतुल जी, उनकी मिसेस और सुभाष जी और दीक्षित सर, मातृछाया सभी को बहुत बहुत तहे दिल से वंदन करती हूँ। थैंक यू। मंच पे एक बार फिर से माननीय अतुल खराटे जी को बुलाना चाहूंगी। वो धनराशि मातृछाया को दे रहे हैं 51,000। मुझे लगता है कि समाज में और भी ऐसे कॉर्पोरेट लीडर्स की ज़रूरत है जो समाज के उन मुद्दों से जिनसे CSR अभी तक नहीं जुड़ा हुआ है उसे जोड़ने की। अब समय है उन कर्मयोगियों के अभिनंदन का जिन्होंने समाज के अंतिम छोर में, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के लिए उनके जीवन में जोत जलाई। ये सत्कार केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि उनके पोशाक के प्रति हमारी कृतज्ञता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी श्री प्रतीक खरे, सचिव छत्तीसगढ़ बाल अधिकार आयोग। आप एक ऐसे कर्मयोगी हैं जिन्होंने मोर मायूर गुरुजी जैसे नवाचारों से छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों को एक नई पहचान दी है और मैं माननीय राज्य मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वो उनका स्वागत सत्कार करें। साथ ही साथ मंच पे खड़े मैम VC और वनिता शर्मा जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो श्रीपति खरे का स्वागत हमारे मोमेंटो और ऑक्सीजन प्लांट से करें। इसी क्रम में मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी श्री जगन्नाथ पति जी का, जो पूर्व निदेशक हैं कारा के। भारत में अडॉप्शन की नीतियों को मानवीय चेहरा देने और उन्हें सुलभ बनाने में आपकी विशेषज्ञता अतुलनीय है। कहने जाऊं तो शायद आज का पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन ये सत्कार बस हमारी कृतज्ञता समझिए और उन बच्चों की आवाज़ जिनके लिए आप सतत प्रयत्नशील हैं। तालियों से स्वागत कीजिए। अभी वर्णिका मैम कह रही थी कि हम महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र जैसी एनर्जी भी तो थोड़ी दिखा दीजिए। दिखा दीजिए कि छत्रपति शिवाजी की धरती है। अब मैं श्रीमती सुजाता नायक, सदस्य ओडिशा बाल आयोग को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। ओडिशा में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए जमीनी स्तर पे वो एक मजबूत ढाल बनकर कार्य कर रही हैं और हमें गर्व है ऐसे अधिकारियों पे। मैम, आपका कार्य सचमुच प्रेरणादायक है और इस समाज की तरफ से एक छोटी सी
देव। छत्तीसगढ़ में कितना अच्छा काम हो रहा है वो दिख रहा है। एक विशिष्ट अतिथि है और दूसरी पुरस्कार देने वाली थी। बच्चे अपना भविष्य सुरक्षित देख रहे हैं और ये देश के लिए एक अच्छी सकारात्मक चीज है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अब मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मनीष शर्मा का, जो राजस्थान से आए हैं और बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत करने और वैकल्पिक देखभाल की रणनीतियां बनाने के लिए उनका योगदान प्रशंसनीय है। डॉक्टर मनीष शर्मा। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और राजस्थान में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है स्वास्थ्य सेवा को लेकर। बहुत अच्छी नीतियां बनी हैं, लोग सतत जागरूक हैं और देख के लगता है कि हमारा भविष्य सही दिशा में जा रहा है। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता को, जो दिल्ली से आई हैं। बाल कल्याण की नीतियां, उनके सामाजिक प्रभाव के विश्लेषण में आपकी दृष्टि हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। नीले 120 है ना, 120 है ना। नीतियां तो केवल कागज पे बनती हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक संवेदनशील हृदय की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि आज क्या पुरुष आज ये दिख रहा है कि भारत अपने बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए संवेदनशील है। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वर्क। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी श्री दिनेश शर्मा जी को, जो उत्तराखंड से आए हैं और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए आपका संकल्प वास्तव में वंदनीय है। और सिर्फ अवैध नहीं है, काफी लोगों को मौका देते हैं, सबको इनवाइट करते हैं और बहुत कुशलता से काम हो रहा है वहाँ फॉस्टर केयर में। सोनाथ ने भी बहुत सारा काम किया है साथ में और आपका जो सहयोग मिला उसके लिए हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। बहुत सुंदर कार्य। ये हमारे रियल हीरोज हैं जिनको पहचान जरूरी है। वैसे कि बहुत सारे हीरोज हैं जो हमारे बीच बैठे हैं, जिनको शायद इस मंच पे ना पाए, पर उनका कार्य हीरो से कम नहीं है। क्या सुपरमैन, क्या बैटमैन, क्या आयरन मैन, दीज आर द रियल हीरोज ऑफ द सोसाइटी। अब मैं थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल वर्क। आप आए यहाँ, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं उन कर्मयोगियों को मंच पे आमंत्रित करती हूँ जो शासन और समाज के बीच की एक मजबूत कड़ी है और उनके बिना कोई भी नीति जमीन पे उतर ही नहीं सकती। पहले बुलाना चाहूंगी श्री राजू मधुकर लाडूकर जी, DCPO अकोला। अकोला में बाल संरक्षण की कमान संभालते हुए अपने दत्तक केंद्र और फॉस्टर केयर के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। साथ ही बुलाना चाहूंगी श्रीमती सुजाता माधवी को, DCPO वर्धा जिले में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सक्रियता और संवेदनशीलता हम सभी के लिए एक मिसाल है। श्रीमती सुजाता माधवी जी।
Thank you, sir, for showing us the way and being an example कि अगर प्रशासनिक अधिकारी ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। श्रीमती सुजाता मांडवी जी, DCPO वर्धा। अब बुलाना चाहूंगी श्री देवेश दिनकर मराठे, DCPO बुल्ढाना में बाल विवाह रोकथाम और मनोधैर्य जैसे योजनाओं के माध्यम से आपने समाज में गहरा बदलाव लाने की कोशिश की है। आपकी कोशिशों के लिए धन्यवाद। अत्यंत ही सराहनीय कार्य और हमें गर्व है कि हम भारत में ऐसे अधिकारी हैं जो बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से डिफाइंड लाइन ऑफ ड्यूटी से बाहर निकल के उनके लिए काम कर रहे हैं। चलिए, जिनका इंतजार हो रहा था, श्रीमती सुजाता मांडवी, DCPO वर्धा। अब मेरा नाम भी सुजाता है, इनका नाम भी सुजाता है, मेरा एक सुजाता डबल। आप मेरे लिए एक मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत है और आपका काम इतना सराहनीय है कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। आज इस मंच पे नारी शक्ति की मिसाल देखने को मिल रही है। मुख्य अतिथि वशिष्ठ अतिथि मैडम वीसी, संस्थापक और पुरस्कार लेती हुई नारियां। मुझे लगता है कि मोदी जी ने जब संकल्पना की होगी तो ऐसे ही भारत की संकल्पना की होगी। एंड दैट इज व्हाई हम वो कहते हैं कि 50% के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं हो सकती। अब हम सही में समय के थोड़ा सा वो विषय बहुत जरूरी है, इसलिए हम बहुत सत्कार और करना चाह रहे हैं। जैसे क्योंकि बहुत से महारथी हमारे राज्य से भी अलग अलग संस्थाओं के संस्थापक से लेकर अलग अलग अपना एरिया जहां पर बच्चों के हित में कार्य होता है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, सही में आदर्शवत प्रस्तुति करने वाले ऐसे लोग हमारे सामने सभी बैठे हुए हैं। वो सत्कार पात्र है, लेकिन समय की थोड़ी सी डिमांड और प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पे हमें विराम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है अभी आगे का जो सत्र है, अलग अलग सत्रों के माध्यम से हम उनका सत्कार करते जाएंगे, पुरस्कृत करते जाएंगे। तो क्षमा करेंगे इस विषय के लिए सभी महारथियों को मैं यहाँ से थोड़ा सा विनम्रता से विनती करती हूँ कि वो आगे जाके हम ये कार्य को प्रारंभ करेंगे। और एक व्यक्ति का अगर हम सत्कार ना करें तो ये सभा अधूरी रहेगी। डॉक्टर प्रभाकर जवन, डायरेक्टर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मुझे लगता है कि उनके सपोर्ट के बिना आज का ये नेशनल कॉन्फ्रेंस होना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। और वो पल-पल में हमारे साथ रहे। अगर वो हमारे बीच हैं तो कृपया मंच पे आइए। ठीक है, चलिए। खैर, स्वागत सत्कार की बात मंच से हो ना हो, दिल से जरूर होनी चाहिए और वो हमारे दिल में है, हमें पूछनीय है। और जिस तरह से उनका हमें सहयोग मिला उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। चलिए, डॉक्टर प्रभाकर चवन, थैंक यू सर फॉर बीइंग सो ग्रेटफुल, सो हेल्पफुल and so always in for help। आपका मार्गदर्शन मिला इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस में शुरू से लेकर अभी तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत कीजिए थोड़ा और।
आप वोट ऑफ थैंक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ श्रीमती राहुल गौरकर जी। धन्यवाद दीदी।